नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को यूपी के प्रयागराज का दौरा किया। प्रयागराज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इसके अलावा उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बनने वाली चैम्बर और मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई विशिष्ट लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रयागराज पहुंचने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रही। समारोह स्थल पर द्वीप प्रज्वलित कर राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। प्रयागराज में राष्ट्रपति ने कुल 640.37 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता चैम्बर की बिल्डिंग और मल्टी लेवल पार्किंग की आधारशिला भी रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा, प्रयागराज की एक प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में हो रही है। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज योजना अनुसार स्थापित तथा विकसित हो। यहाँ के विद्यार्थी न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आगे कहा कि यहाँ की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। महिलाओं में न्याय की समझ अधिकतम होती है, उनमें सबको न्याय देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। एक महिला ससुराल, मायका, पति और पुत्र में एक साथ समन्वय बनाती है। प्रयागराज की एक प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज ही सर्वोत्तम स्थान चुना गया है। विधि विश्वविद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में हो रही प्रगति के लिए मैं उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूँ। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण लीगल एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नॉलेज इकोनॉमी के इस युग में हमारे देश में नॉलेज सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा नीति को कार्य रूप दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण तथा विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्व स्तरीय विधि शिक्षा हमारे समाज और देश की प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कक्षा 12 के बाद ही हमारे किशोर और युवा दाखिला लेते हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में पहले से ही होता रहा है। ऐसे बच्चे स्कूल स्तर पर ही कानून के क्षेत्र को अपना कैरियर बनाने में उत्साहित होते हैं। ऐसे उत्साही विद्यार्थियों ने विधि जगत में अपनी अच्छी साख बनाई है, परंतु यह आवश्यक है कि विधि शिक्षण के सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाए। किसी भी संस्थान के लिए आरंभ में ही सभी पद्धतियों को सुविचारित रूप से स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। व्यवस्था के निर्मित हो जाने के बाद उसमें सुधार करने की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस विधि विश्वविद्यालय के आरंभ से ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालयों की पद्धतियों और प्रणालियों का अध्ययन करके श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को अपनाया जाए। इस विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्राओं और शिक्षिकाओं के समान प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आधुनिक सुविधाओं के निर्माण, विद्यार्थियों के चयन, अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम के निर्धारण, पेडागॉजी की शैलियों के चयन आदि सभी आयामों में विश्व की श्रेष्ठतम पद्धतियों को कार्यान्वित करके एक विश्व स्तरीय संस्थान का निर्माण करना चाहिए। देवियों और सज्जनों, कानून को सामाजिक और आर्थिक प्रगति व बदलाव के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज योजनानुसार स्थापित
तथा विकसित हो तथा यहाँ के विद्यार्थी न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें यूपी खबर के साथ। नमस्कार।